अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी बाहर काफ़ी ज़्यादा स्मोक थी। नाश्ता वगैरह करके किचन में जो बर्तन वॉश किए हुए पड़े थे, मैंने कहा वो लगा देती हूँ मैं। मैंने ये सब सेट कर लिए थे। आज चिकन बाटी बनानी थी। चिकन फ्रीज़ हुआ था तो उसको मैंने एक बाउल में पानी डाल के भिगो दिया। उसके बाद मैं रूम में आ गई रूम क्लीन करवाने के लिए। मूसा की कॉट की बेडशीट ठीक करने के बाद मैंने कॉट को साइड पे कर दिया। रात को ये कॉट में बेड के साथ अटैच कर लेती हूँ और मूसा यहाँ पे आराम से सो जाता है और सुबह उठ के मैं इसे साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बन रहा था। ये थी इसकी फाइनल लुक। सालन बहुत मज़े का बना था। दूसरी साइड पे साग फ्रीज़ किया हुआ पड़ा था तो साथ ही वो गर्म कर लिया था। जिधर भी मूसा होता है इसके पीछे किसी न किसी को ज़रूर रहना पड़ता है और इस टाइम इसको लेके मैं बाहर आ जाती हूँ लॉन में ताकि इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ और ये खेल लेता है भी आराम से। सबने खाना वगैरह खा लिया था और मुझे बर्तन जो है वो फ्री करने थे क्योंकि आंटी आती हैं अभी क्लीन करने के लिए, तो सारे बर्तन उनके आने से पहले हम लोग जो है निकाल के रख देते हैं। इस टाइम तो किचन की हालत कुछ इस तरह की होती है। शेल्फ तो दिन में जितनी बार मर्जी क्लीन कर लें लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर कुछ लग जाए तो वो गंदी लगना शुरू हो जाती हैं। खाने से फ्री होके मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे कपड़ा लगा देती हूँ ताकि ये सारी साफ़ रहें। बड़ा किचन मैंने क्लीन कर लिया था और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे मैंने इकट्ठे करके छोटे किचन में रख दिए थे और यहाँ पे आंटी आ गई थी और आंटी ने ऑलमोस्ट सारे बर्तन धो ही लिए थे।
मूसा साइकिल पे बैठ जाता है लेकिन उसको चलानी नहीं आती। इसको ये होता है मुझे पीछे से कोई भी जो है ना मेरी साइकिल चलाए और मुझे झूले दे। तो यहाँ पे उसके बाबा यही वाला काम सारे अंजाम दे रहे थे। उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने बच्चों के कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। आयरा को मैंने फ्रेश कर दिया था और वह आराम से लेटी हुई थी। और अब मूसा की बारी थी। मूसा इतना ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़िद करता है। कभी तो ये कपड़े नहीं पहनता और कभी ये नहाने के लिए वॉशरूम ही नहीं जाता। मैं इसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाती हूँ, ये भाग जाता है। मूसा को परफ्यूम लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अपने बाबा की तरह। बाकी मैं इसे जिस काम के लिए भी बुलाती हूँ ये बात नहीं सुनता, भाग जाता है। लेकिन अगर मैं इसे बोलूँ कि मूसा आओ मैं आपके परफ्यूम लगाऊँ तो मूसा फ़ौरन से भाग आता है। यहाँ पे मैं मूसा को कह रही थी कि मूसा बहना को प्यार करो, लेकिन मूसा से उसकी कैब भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार उसको छेड़ रहा था। फाइनली मूसा सो गया था और मैं अब आयरा के साथ खेल रही थी। आयरा माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बहुत कम होता है जो तंग करती है, वरना वो आराम से अपना खेलती रहती है। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही थी और मैं अली के लिए रोटी बना रही थी। उसके बाद मैं, मामा और मूसा के चाचू हम लोग ग्रोसरी करने गए इम्तियाज़ पे। मूसा गाड़ी में इतना ज़्यादा तंग करता है, ये 1 मिनट नहीं बैठता और कहता है कि बस मुझे बाहर ही देखना है। मैं इसे बार बार अंदर करती हूँ लेकिन ये फिर से वही खड़ा हो जाता है। हम इम्तियाज़ पहुंच चुके थे और यहाँ पे अब गाड़ी पार्क करने लगे थे। यहाँ पे मिसाकुल मॉल भी है और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड हैं। यहाँ पे हम $1 और $2 शॉप में आए थे। जब भी हम ग्रोसरी करने आते हैं तो $1 $2 शॉप पे ज़रूर आते हैं। ये मिसाकुल मॉल में है।
यहाँ पे बहुत अच्छी और क्यूट सी चीज़ें थी। मैंने यहाँ से थोड़ी सी क्रॉकरी ली थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ ही था, किड्स की भी आइटम थी, क्रॉकरी भी थी और मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ था यहाँ पे। मैंने ये लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे मेरे सामने प्लास्टिक वाले भी लगे हुए थे, लेकिन मैंने ग्लास वाला सिपर ही लिया। यहाँ पे मैं आयरा के लिए कुछ बैंगल्स और ब्रेसलेट वगैरह देख रही थी। ये भी सब कुछ 350 में ही था। एक मैंने ये जार लिया था ड्राई फ्रूट के लिए। यहाँ से बिल वगैरह करवाने के बाद हम बाहर आ गए, क्योंकि अब हमें इम्तियाज़ पे जाना था। और मूसा यहाँ पे आके रुक ही गया था। ये मिसाकिल मॉल के बाहर उन्होंने गाड़ियाँ और कुछ बाइक्स वगैरह रखी हुई हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे राइड वगैरह लेते हैं। तो बहुत मुश्किल से फिर इसके चाचू ने इसको संभाला। ये है इम्तियाज़ सुपर मार्केट की एंट्रेंस। तो हम यहाँ से एंटर हो रहे थे।
तो अब हमारा टाइम था ग्रॉसरी करने का। यहाँ पे मैं मूसा और आयरा के लिए चीज़ें देख रही थी जो ख़त्म हुई थी इनकी। मूसा अंदर जाके भी बिल्कुल नहीं बैठा, ट्रॉली में भी खड़ा होके जा रहा था। मूसा के चाचू उसको लेके बाहर चले गए थे और फिर अब मैं और मामा ही ग्रॉसरी कर रहे थे। ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी तो इसलिए हम वहाँ से जल्दी फ्री हो गए। यहाँ पे हम बिल करवाने के लिए खड़े थे। हमने अपनी ग्रॉसरी कर ली थी और अब हम बाहर आ रहे थे। मूसा के साथ तो कहीं जाना बहुत मुश्किल है, वो कोई भी जगह है मूसा कुछ भी आराम से देखने नहीं देता। मूसा आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।